आज प्रस्तावना के अंतर्गत जो टॉपिक हमको लिखना है, समानता का टॉपिक लिखना है। ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना में दो प्रकार की समानता है। ठीक है, तो आप क्या लिखे, समानता को ऐसे ही बनाए, सेम टू सेम जैसे बनाया हुआ है। ठीक है, और जो बनाया हो उसी तरह एक में लिख दिया आप लोग, क्या, प्रतिष्ठा की समानता। ठीक है, और एक में लिखे अवसर की समानता। ठीक है, अगर मन हो तो ऐसे करके बॉक्स बना के भी डाल सकते हैं, फिर नीचे से भी दे सकते हैं। ठीक है, एज योर विश। ठीक है, तो ये आप दो प्रकार की समानता की बात कही गई प्रस्तावना में। एक होता है समानता में अब प्रतिष्ठा की समानता है, और अवसर की समानता है। ठीक है, चलिए ये हो जाएगा तो बताइएगा, मैं लिखवाना शुरू करूंगा। ठीक है, समानता लिखिए, यहाँ पे समानता सभी लोग लिखेंगे, समानता। ठीक है, सेम टू सेम ऐसा ही बना दीजिए, इसको टॉपिक में डाल के। समानता में ऐसे करके दो तरह की समानता। ठीक है, एक समानता होगा प्रतिष्ठा की समानता, प्रतिष्ठा की समानता। दूसरा टॉपिक टॉपिक हो जाएगा इसी में। ठीक है, अवसर की समानता। अवसर की समानता अनुच्छेद बताइए, कौन सा अनुच्छेद है? 16 हाँ, 14 अवसर की समान 16। 14 है। हाँ 16। अवसर की समानता 16। वही। हाँ, ठीक है। 16 है। ठीक 16 है, का अब 2। इसको, हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, वो सब लिखा दूंगा। ठीक है, तो समानता के बॉक्स बना के इसमें जो चीज लिखी हुई है उसको लिखिए। प्रतिष्ठा की समानता में लिखिए, प्रतिष्ठा की समानता का अर्थ है, प्रतिष्ठा की समानता, प्रतिष्ठा की समानता का अर्थ है कि समाज में व्यक्ति की समस्या, समाज में व्यक्ति की प्रतिष्ठा, सॉरी, समाज में व्यक्ति की समानता, समाज में व्यक्ति की समानता, समानता या फिर प्रतिष्ठा। ठीक है, समाज में व्यक्ति की समानता या फिर प्रतिष्ठा, समानता लिख के। ठीक है, ऑब्लिक लगा के यहाँ पे प्रतिष्ठा कर दीजिएगा। ठीक है, क्या कर दीजिएगा, प्रतिष्ठा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, प्रतिष्ठा की समानता का अर्थ यह है कि समाज में व्यक्ति की समानता, प्रतिष्ठा का अवसर, उसकी योग्यता और, उसकी योग्यता और, उसकी योग्यता और समाज को इसका योगदान होगा। यहाँ पे लिखा हुआ भी है, इसको भी देख के आप लोग लिख सकते हैं। प्रतिष्ठा की समानता का अर्थ यह है कि समाज में व्यक्ति की समानता, ठीक है, या फिर ये ऑब्लिक देके प्रतिष्ठा का आधार उसकी योग्यता और समाज को उसका योगदान होगा, न कि उसकी जाति, धर्म, लिंग तथा आर्थिक स्थिति। न कि, यहाँ पे लिखा हुआ भी है, न कि उसकी जाति, धर्म, लिंग या उसकी आर्थिक स्थिति। मतलब कहने का मतलब, समाज में किसी व्यक्ति को प्रतिष्ठा दिया जा रहा है तो उसकी मतलब योग्यता क्या है, वो समाज को क्या योगदान दिया है। ठीक है, समाज के लिए उसने क्या किया, उस आधार पर उसको प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए। न तो मतलब उच्च जाति का है, ठीक है, उसका धर्म ऊंचा है, धर्म कोई ऊंचा नीचा नहीं होता है, या फिर किसी लिंग का है, पुरुष है, उस आधार पे, या फिर उसकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी, धनवान है, उस आधार पर उसको प्रतिष्ठा मिलना चाहिए। नहीं, उसको प्रतिष्ठा का आधार क्या होना चाहिए, तो उसने अपने जीवन में समाज को योगदान क्या दिया है, उसकी योग्यता क्या है, समाज में उसका योगदान क्या है, इस आधार पर उनकी प्रतिष्ठा मिलना चाहिए। ठीक है, किस आधार पर नहीं मिलना चाहिए, तो धर्म, लिंग तथा आर्थिक स्थिति या फिर जाति के आधार पर उनको समानता नहीं मिलनी चाहिए। ठीक है, प्रतिष्ठा नहीं मिलनी चाहिए। ठीक है, देख लिया आप लोगों ने। बोलेंगे, आगे बढ़ो। जी सर। हेलो, अब अवसर की समानता में लिखिए, अवसर की समानता का अर्थ, अवसर की समानता का अर्थ समाज में सभी व्यक्तियों को, सेम टू सेम लिख देना है, नथिंग चेंज। अवसर की समानता का अर्थ समाज में सभी व्यक्तियों को विकसित होने और आगे बढ़ने के समान अवसर प्रदान करना है। ठीक है, अवसर की समानता का अर्थ समाज में सभी व्यक्तियों को विकसित होने और आगे बढ़ने के समान अवसर प्रदान करना है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। लिख लिया।
अवसर की समानता का अर्थ समाज में सभी व्यक्तियों को विकसित होने और आगे बढ़ने के समान अवसर क्या करना है, प्रदान करना है। ठीक है, लिख लिया आप लोगों ने? यस सर, हो गया। ठीक है, अब चलिए, अब नीचे मतलब क्या कीजिए, अंडरलाइन देके मतलब ये करके तीर के एरो का साइन देके लिखिए। लिखिए भारतीय समाज में भारतीय समाज में या फिर ठीक है ऑब्लिक देके संविधान में, समाज या संविधान, ठीक है, समाज या फिर संविधान में, ठीक है, भारतीय समाज, ठीक है, संविधान में किसी भी व्यक्ति को विशेषाधिकार प्रदान नहीं किए गए हैं, किसी भी व्यक्ति को विशेषाधिकार प्रदान नहीं किए गए हैं, किसी भी व्यक्ति को विशेषाधिकार प्रदान नहीं किए गए। ठीक है, भारतीय समाज में या फिर संविधान में किसी भी व्यक्ति को विशेषाधिकार प्रदान नहीं किए गए हैं, नहीं किए गए हैं उस पर कॉमा दीजिएगा, बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक व्यक्ति को, बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक व्यक्ति को, बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर प्रदान किए गए हैं, समान अवसर, ठीक है, प्रदान किए गए हैं। ठीक है, लिख लिया आप लोगों ने? टूटा क्या कहने का? टूटा? टूट गया? मैंने लिखवाया भारतीय समाज में या फिर संविधान में किसी भी व्यक्ति को विशेषाधिकार प्रदान नहीं किए गए हैं, बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर प्रदान किए गए हैं, बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर प्रदान किए गए हैं। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। लिख लिया? अब आगे के टॉपिक में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समानता के 3 आयाम शामिल है। ठीक है, इसको अंडरलाइन कर देंगे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समानता के 3 आयाम है। अब इसको जिस भी तरीके से लिखना है, बहुत लोग ऐसे करके बना सकते हैं, इसमें माइंड मैप यहाँ पे बना लीजिएगा। माइंड मैप बनाने के लिए आप लोग ऐसे कीजिए, ऐसे वाला माइंड मैप कोई बनाते हैं, ऐसे करके, ऐसे करके, ठीक है, ये माइंड मैप बना सकते हैं, या फिर यहाँ पे एक माइंड मैप बनाया हुआ है, ये वाली, ऐसे ऐसे, ये मेरे को नहीं आता बनाना, ऐसे, देखिए हम गलती बना रहे हैं। ठीक है, ऐसे आपस में चिपका हुआ रहता है। ठीक है, देख रहे हैं ना? इसको बनाने का आसान तरीका इसे करके बना सकते हैं, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे ऐसे, 3 को 4 को बनाने के लिए भी ठीक होता है। ठीक है, अब उसमें पॉइंट लिख दीजिए बीच में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समानता के 3 आयाम शामिल किए गए हैं। एक लिख सकते हैं, अगर ऐसे करके ही बनाते हैं तो वो भी अच्छा है। ठीक है, ऐसे करके जो भी है, जो भी बना के लिखिए। सबसे पहले सामाजिक समानता, आर्थिक समानता और राजनीतिक समानता। सामाजिक समानता, राजनीतिक समानता और आर्थिक समानता। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। 3 प्रकार की समानता हो गई, है ना? सॉरी, प्रतिष्ठा की समानता, अवसर की समानता तो इधर है। ठीक है, भारतीय संविधान के द्वारा भी हमको 3 प्रकार की समानता दिया गया है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ये जो समानता जो मैंने बताया प्रस्तावना में है। ठीक है, भारतीय संविधान के द्वारा कौन सा समानता मिला है? सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक समानता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। 3 प्रकार की समानता, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड अबाउट फॉर एंड प्रियम्बल की बात करेंगे, इंडियन प्रियम्बल की बात करेंगे तो 2 प्रकार की। ठीक है, प्रतिष्ठा की समानता और अवसर की समानता। ठीक है, लोगों को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है, किसमें आएगा? प्रतिष्ठा की समानता में आएगा कि अवसर की समानता में आएगा? किसमें आएगा? प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा की समानता में आएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, हो गया समानता का टॉपिक समाप्त। अब लिखेंगे बंधुत्व। ठीक है, बंधुत्व का मतलब क्या? फ्रेटर्निटी होता है। कि कहां से लिया गया बंधुत्व का प्रावधान, कहां से लिया गया है?
बताएंगे या फिर नहीं बताएंगे? कहाँ से लिया बंधुत्व? फ्रांस से। फ्रांस फ्रांस से। के, ठीक है, ध्यान। हाँ, फ्रांस फ्रांस से है लिया सर, गया, बंधुत्व तो लिया गया, आप बिल्कुल बताएंगे। बिल्कुल। ठीक है, सही है, ठीक है, फ्रांस सही है, ठीक है। अब लिखिए बंधुत्व, लिखिए क्या लिखेंगे? बंधुत्व, बंधुत्व। अपने यहाँ ऐसे ऐसे भी बच्चे हैं ना जिसमें से जिनका तैयारी बिल्कुल बेसिक भी है, ऐसे ऐसे भी है जिन्होंने मेंस क्लियर भी किया है, ठीक है, आखिरी में छठे, ऐसे भी जिन्होंने मेंस दे रखा है, कई बार प्रीलिम्स दिया है, कई बार पीटी दिया है। तो मैंने 3 तरह का ऑलरेडी बना चुका हूँ, ठीक है। एक तो मैं एकदम बेसिक से लिखवा रहा हूँ, नए बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। दूसरा जो है से डेली वाला जो परब आईएएस का मिलता है, आप लोग उसको अपना तैयार करके कॉपी सबमिट कर सकते हैं। और तीसरा वाला पूरा पूरा दे रहा हूँ, ठीक है, वीकली दे रहा हूँ, ठीक है। 114 नंबर का मिल जाता है। 4 गो टेस्ट अभी इससे हिस्ट्री का हुआ, चारों टेस्ट अवेलेबल है। तो अब जिनको लगता है हमको वो वाला प्रैक्टिस करना चाहिए तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। एकमात्र ऐसा बैच है जहां पे आपको 3 तरह की चीजें आपको उपलब्ध कराई जा रही है, ठीक है। बंधित्व देके लिखिए इसमें। तो डब्बा दिखाएं। आवाज नहीं आ रही रविशंकर जी आपकी। अभी ट्रायंगल दिखाए। ट्रायंगल सर बोले दिखाए जो हैं? ट्रायंगल जो दिखाए थे, हाँ अभी नहीं दिखाए थे, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक। हाँ हाँ हाँ, यहाँ यहाँ यहाँ। हाँ, मतलब न्याय की, जस्टिस में भी तो यही ही है तीनों, है ना? हाँ, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, सामाजिक आर्थिक। अरे भाई, समानता दोगे तब तो न्याय होगी ना, बिना समानता के न्याय कैसे होगा? बिना समानता के न्याय संभव है क्या? एक दूसरे के पूरक है ना, न्याय और समानता क्या है? पूरक है। न्याय कैसा होना चाहिए? समान रूप से होना चाहिए या फिर मतलब किसी को भी न्याय दे देंगे? सभी के लिए न्याय क्या है? समान है, समानता और न्याय एक दूसरे के पूरक है, ठीक है। चलिए बंधुत्व देके लिखिए, बंधुत्व का टॉपिक देके लिखिए, ठीक है। भारत के सभी नागरिकों के मध्य, भारत के सभी नागरिकों के मध्य, भारत के सभी नागरिकों के मध्य एक होने के भाव, एक होने के भाव को, एक होने के भाव, एक होने के भाव जागृत करना, ठीक है। भारत के सभी नागरिकों के मध्य एक होने के भाव जागृत करना, भारत के सभी नागरिकों के मध्य एक होने के भाव जागृत करना, और उसका सर्वमान्य, और उसका सर्वमान्य भाईचारे के भाव का विकास करना बंधुत्व कहलाता है। भारत के सभी नागरिकों के मध्य एक होने के भाव जागृत करना और सर्वमान्य भाईचारे का भाव का विकास करना बंधुत्व कहलाता है, ठीक है। लिख लिया आपने? लिख लिया? फिर से रिपीट कर रहा हूं, भारत के सभी जी। नागरिकों के मध्य एक होने के भाव की जागृत, एक होने की भाव जागृत करना और सर्वमान्य भाईचारे के भाव का विकास करना बंधुत्व कहलाता है। उसी में, इसी में बंधुत्व वाला टॉपिक में एक टॉपिक है व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति की गरिमा, ठीक है। लिख के अंडरलाइन देके डैश देके लिखिए, व्यक्ति के गरिमा में लिखिए। भारत के संविधान में व्यक्ति को पवित्र माना गया है, भारत के संविधान में व्यक्ति को पवित्र माना गया है, भारत के संविधान में व्यक्ति को पवित्र माना गया है। संविधान का अनुच्छेद 21, संविधान का अनुच्छेद 21 व्यक्ति को, संविधान के अनुच्छेद 21, संविधान के अनुच्छेद 21, भारत के संविधान में व्यक्ति को पवित्र माना गया है। संविधान का अनुच्छेद 21 व्यक्ति की गरिमा को उल्लेखित करता है। संविधान का अनुच्छेद 21 व्यक्ति की गरिमा को उल्लेखित करता है। संविधान का अनुच्छेद 21 व्यक्ति की गरिमा को उल्लेखित करता है। भारत में लोकतांत्रिक प्रणाली के साथ, भारत, ठीक है, भारत में लोकतांत्रिक प्रणाली के साथ भारत में, ठीक है, भारत में लोकतांत्रिक प्रणाली के साथ व्यक्ति भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है।
व्यक्ति भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। भारत में लोकतांत्रिक प्रणाली के साथ व्यक्ति भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये टॉपिक हो गया, बंधुत्व का टॉपिक हो गया। अब आएंगे एकता और अखंडता। ठीक है, अगला टॉपिक जो है आपका एकता और अखंडता। एकता और अखंडता का टॉपिक दीजिए और माइंड मैप बनाइए। एकता और अखंडता का टॉपिक दीजिए और माइंड मैप बनाइए। ठीक है, यहां से निकाल दीजिए, जैसे भी ऐसे करके जैसे भी अच्छा लगे। या फिर आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ऐसे करके लिख सकते हैं, ऐसे करके भी लिख सकते हैं, फिर यहाँ से ऐसे करके लिख सकते हैं, जो भी अच्छा लगे, जैसे भी लगे बस। लेकिन माइंड मैप बना के लिखिए, कॉपी पे ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें माइंड मैप बना के, सपाट नहीं लिख कर आना हमको। ठीक है, जैसे ग्रेजुएशन का कॉपी लिखते हैं ना, उस तरीके से नहीं, कॉपी में कुछ दिखना चाहिए, हमने कुछ उसमें कारीगरी की है। ठीक है, चलिए एकता और अखंडता आप लोग को, एकता और अखंडता में सबसे पहले एकता लिखेंगे। एकता और अखंडता में, एकता और अखंडता में, ठीक है, एकता और अखंडता ऐसे दीजिएगा, उसके बाद यहां से लिख दीजिएगा एकता। ठीक है, फिर यहां से लिख दीजिए अखंडता। देख रहे हैं स्क्रीन पे, दिख रहा है ना, दिख रहा है? चलिए एकता में लिखिए, एकता एक मनोवैज्ञानिक संकल्पना है। एकता एक मनोवैज्ञानिक संकल्पना है जो नागरिकों के बीच एक होने की भावना को बढ़ावा देती है। एकता एक मनोवैज्ञानिक संकल्पना है जो नागरिकों के बीच एक होने की भावना को बढ़ावा देती है। लिख लेंगे तो हाँ और हूं बता देंगे, जैसे कहानी सुनाई जाती है ना, तो बीच में जो लिसनर होता है हाँ हूं बोलते रहता है। ठीक है, उसी तरह आप लोग भी बोलते रहेंगे। ठीक है, एकता और अखंडता में लिखना, एकता वाले टॉपिक में, एकता आपका सब टॉपिक है उसमें लिखेंगे, एकता एक मनोवैज्ञानिक संकल्पना है जो नागरिकों के बीच एक होने की भावना को बढ़ावा देती है। लिख लिया? अखंडता लिखाऊं? ठीक है, देखिए एकता व्यक्ति के बीच होनी चाहिए। ठीक है, अखंडता एक भौगोलिक संकल्पना है। ठीक है, अखंडता राष्ट्र अखंड होता है, व्यक्ति अखंड होता है क्या? परिवार अखंड हो सकता है, व्यक्ति अखंड होगा? नहीं होगा। ठीक है, परिवार में एकता हो सकती है, अखंडता भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन व्यक्ति के अंतर्गत क्या होता है, एकता पाई जाती है। ठीक है, व्यक्ति में। अखंडता एक भौगोलिक संकल्पना है। कैसी संकल्पना है? भौगोलिक संकल्पना है जो इस बात पर बल देती है कि भारत का क्षेत्र या भूभाग उससे अलग ना हो। क्या लिखेंगे? अखंडता एक भौगोलिक संकल्पना है जो इस बात पर बल देती है कि भारत का क्षेत्र या भूभाग उससे अलग ना हो। लिख लिया आप लोगों ने? लिख लिए? अखंडता एक भौगोलिक संकल्पना है जो इस बात पर बल देती है कि भारत का क्षेत्र या विभाग उससे अलग ना हो। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये हो गया। ठीक है, अब हम लोग को देखेंगे एक टॉपिक जो था प्रस्तावना का महत्व जो था इसमें लिखना था, वो मैं आपको लिखा रहा हूं। ठीक है, इसमें था ना एक टॉपिक प्रस्तावना का क्या महत्व है, ये प्रस्तावना का महत्व टॉपिक लिखेंगे। ठीक है, ये सारा लिखवा दिया, प्रस्तावना का महत्व लिखिए। चलिए जी, लिखे प्रस्तावना का महत्व। टॉपिक देंगे प्रस्तावना के महत्व, प्रस्तावना का महत्व देंगे और उसको। अखंडता यहाँ पे दिख रहा है आपको? दिख रहा है यहाँ पे? देख के लिखिए इसको। अखंडता एक भौगोलिक संकल्पना जो इस बात पे बल देती है कि भारत का क्षेत्र या भूभाग उससे अलग ना हो। ठीक है, और थोड़ा सा अपना हाथ भी सभी लोग थोड़ा स्पीड कीजिए। ठीक है, चलिए प्रस्तावना का महत्व लिखिए। प्रस्तावना का महत्व, ठीक है, प्रस्तावना कहना है तो इसको अंडरलाइन देके, इसको एरो का साइन देके लिखना शुरू कीजिए। चलिए संविधान का प्रस्तावना लिख रहे हैं। संविधान का प्रस्तावना संविधान का एक महत्वपूर्ण भाग है। संविधान का प्रस्तावना संविधान का एक महत्वपूर्ण भाग है जिसमें संविधान निर्माताओं के, ठीक है, संविधान का प्रस्तावना संविधान का एक महत्वपूर्ण भाग है जिसमें संविधान निर्माताओं के विचारों को उल्लेखित किया गया है।
संविधान का प्रस्तावना संविधान का एक महत्वपूर्ण भाग है जिसमें संविधान निर्माताओं के विचारों को उल्लेखित किया गया है। उल्लेखित किया गया है। प्रस्तावना संविधान को एक परिचय, प्रस्तावना संविधान का एक परिचय है। प्रस्तावना संविधान का एक परिचय है या संविधान के विस्तृत स्वरूप का संक्षिप्त वर्णन है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, सारे फैक्ट को सुनेंगे जरा। संविधान का प्रस्तावना संविधान का एक महत्वपूर्ण भाग है जिसमें संविधान निर्माताओं के विचारों को उल्लेखित किया गया है। प्रस्तावना संविधान का एक परिचय है। यह संविधान के विस्तृत स्वरूप का संक्षिप्त वर्णन है। अभी लिखना नहीं है, मैं समझा रहा हूं, समझिएगा। हमारा संविधान कैसा, ये झलकता किसमें है? प्रस्तावना में झमक जाता है, ठीक है, झलक जाता है, दिखता है प्रस्तावना कैसा है, ठीक है। कोई पुस्तक कैसा हो, उसका पुस्तक को खोलेंगे तो उसका जो दिया रहता है ना, क्या बोलते हैं उसको, लेखक का जो घोषणा होता, प्रस्तावना होता पुस्तक में, उसी से पता चल जाता पुस्तक कितना है, ठीक है। तो प्रस्तावना को संविधान का संक्षिप्त दर्शन भी माना जाता है, संक्षिप्त वर्णन भी माना जाता है। जहां पे, ठीक है, जहां पे संविधान की बात करेंगे, जहां पे संविधान की बात करेंगे मौन होता है, वहां पे प्रस्तावना से सहारा ली जाती है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे लिखेंगे कुछ विचार है, उन विचार को लिख लेंगे, ठीक है। ऐसे मत लिखना है, विचार को लिखने के लिए के यहाँ पे सीधे ऐसे क्या करेंगे, पॉइंट बना दीजिए, ठीक है, बुलेट पॉइंट बना दीजिए। लिखिएगा के मुंशी, के एम मुंशी, के एम मुंशी, ठीक है। मानिकलाल मुंशी, क्या बोलते थे, के से क्या था, के से याद है, मानिकलाल मुंशी इनका पूरा नाम था। के से भी कुछ कृष्णालाल मानिकलाल मुंशी, ऐसा ही कुछ है, ठीक है। चलिए के मुंशी ने, के मुंशी को क्या कीजिएगा, अंडरलाइन कर दीजिएगा कि इनको इंडिकेट कर रहे हैं। के मुंशी ने प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा है, ठीक है। और संविधान की कुंजी की बात करेंगे तो के मुंशी ने कहा, ठीक है। क्या किसने कहा, संविधान की कुंजी किसने कहा, के मुंशी ने, ठीक है। सॉरी संविधान की कुंजी बोलते हैं, संविधान की जन्म कुंडली कहा, मिस्टेक। के मुंशी ने प्रस्तावना को संविधान की जन्म कुंडली कहा है। किसने कहा है, जन्म कुंडली कहा है, ठीक है। वही भविष्य फल, मतलब वही जन्म कुंडली होता है, ठीक है। तो के मुंशी ने प्रस्तावना को संविधान की जन्म कुंडली कहा है, ठीक है। तो संविधान की जन्म कुंडली को अंडरलाइन कर दीजिए, ठीक है। संविधान की जन्म कुंडली को, ठीक है, इन्वर्टेड कमा के अंदर रखिए, ठीक है। के मुंशी ने प्रस्तावना को संविधान की जन्म कुंडली कहा है, ठीक है। ये पहला पॉइंट हो गया। अब दूसरा बुलेट पॉइंट बना के लिखिए इसमें, ठाकुरदास भार्गव ने, ठीक है, ठाकुर दास, ठीक है, भार्गव ने, ठीक है, संविधान, ठाकुरदास भार्गव ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है। प्रस्तावना को ठीक है, क्या कहा है, संविधान की आत्मा कहा है। संविधान की आत्मा कहा है, आत्मा कहा है। इसको संविधान की आत्मा कहा के इसको अंडरलाइन कर दीजिए, ठीक है। ठाकुरदास भार्गव को, ठीक है, इसको इन्वर्टेड का नाम है, ठाकुरदास भार्गव को इसको अंडरलाइन कीजिए, ठीक है। लिख लिया आप लोगों ने। तो ठाकुरदास भार्गव ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है। अब लिखेंगे सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर यहाँ पे लिखा हुआ है, देख लें यहां से। सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने प्रस्तावना को संविधान निर्माताओं के दीर्घकालीन सपनों का विचार, सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने प्रस्तावना को संविधान निर्माताओं के दीर्घकालीन सपनों का विचार
कहा है, या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर के अनुसार प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के दीर्घकालीन सपनों का विचार है। ठीक है, जो अच्छा लगे उसे लिख लीजिए बनाकर। सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर के अनुसार प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के दीर्घकालीन सपनों का विचार है। लिख लिया आप लोगों ने? बस 3 काफी है, ज्यादा दिखाने की जरूरत नहीं है, वैसे और भी है बहुत सारे, लेकिन जरूरत नहीं है। ठीक है, अब कुछ केस वगैरह पे बात करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना केस वगैरह, किधर गया भाई? महत्वपूर्ण निर्णय है ना, तो महत्वपूर्ण निर्णय में केस आ जाएगा। ठीक है, चलिए लिख लिए। छूटा कि नहीं का क्या बोलेंगे तो रिपीट कर दूंगा। बोले? हो गया? हाँ सर। आगे लिखिए। आगे का टॉपिक होगा प्रस्तावना संविधान का भाग। मिस्टर सूरज कुमार, आप जो बोल रहे थे छोटा लिखवाइए। छोटा लिखवाने का मतलब क्या? ये सारा टॉपिक को एक साथ लिखवा रहे हैं? बताइए किसने छोटा लिखवाइए? देखिए कितना टॉपिक, 12 टॉपिक को लिखवा रहे हैं, इसलिए 12 हो रहा है, ऐसा नहीं कि एक टॉपिक को लिखवा रहा है। ठीक है, ये टॉपिक को जो लिखा रहे स्वतंत्र रूप से 8-8 नंबर में प्रत्येक टॉपिक को अलग अलग तरीके से निकल जोड़ दीजिए। कितना? 1 2 3 4 5 6 10 टॉपिक है, समझिए कि 80 नंबर का लिखवा रहा हूँ। कितना छोटा लिखेंगे आप? 30 जैसे 35 कहने 40 का पे अर्थ, तो लिखना ही पड़ेगा। जैसे नहीं सर, मेरा कहने का अर्थ था ना, जैसे हम हम्म लक्ष्मीकांत देख रहे थे, ठीक ना, तो उसमें जैसे आप विशेषता बताए थे, संविधान की महत्वपूर्ण विशेषता, तो उसमें बहुत सारा हम्म पॉइंट दिया हुआ है, तो आप भी लिखा दिया, हम वो पढ़ेंगे, ये भी हम सोचे मिला के इस प्रकार हम अपना वो बनाएंगे और उसको बनाइए। पढ़ेंगे उसके उसको। लिए हालांकि लक्ष्मीकांत जो थे प्रीलिम्स की किताब है। ठीक है, पॉलिटी का आप उसमें सॉरी आप देने जाते एग्जाम देने जाते यूपीएससी का, तो उसमें प्रीलिम्स में ठीक है पॉलिटी बहुत मैटर करता है, ठीक है, बीपीएससी में नहीं है लेकिन उसमें, इसीलिए जैसे मेनली इसमें जो संविधान लक्ष्मीकांत को बनाया गया है। हाँ, जी जी, तो जैसे इसमें प्रीलिम्स के विशेषता लिए है ना, बनाया जैसे गया इसमें है। मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार में ढेर सा बांटा है, जैसे समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का, शोषण का, धार्मिक स्वतंत्रता, सांस्कृतिक शिक्षा और संवैधानिक उपचार, ये सब जैसे मेन में छोटा छोटा था, तो इसमें पॉइंट बाय पॉइंट है, तो इस प्रकार करने का मतलब ये भी थोड़ा सा हम लिख देते ना, तो काम हो हाँ तो जाता आप लिख सकते अपने। हैं, उसमें लिख सकते हैं, उसमें लिख सकते हैं, इसमें हमेशा सुधार की गुंजाइश है। ठीक है, मेंस में आप हमेशा हाँ ऐड सके, इसीलिए तो मैं तो बोलता हूँ थोड़ा सा स्पीच। जैसे मान लीजिए अभी सार्वजनिक संयोग प्रस्तावना से रिलेटेड कुछ मुद्दा आ गया, तो उसको हम ऐड कर सकते हैं उसमें। कुछ संविधान ही क्या है, जीवंत दस्तावेज है, हाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो उसमें ऐड कर सकते हैं। हाँ, तो जीवन वो तो अपने से आप दस्तावेज लोग है ऐड तो। कर सकते हैं, बिल्कुल। हाँ, तो इसी कारण करे थे सर कि ये आप ही सब लिखा देंगे तो उतना ही नहीं ना पढ़ेंगे, हम अपने अलग से भी कुछ सोच रहे, जोड़ने के लिए सोचते हैं, तो तो जोड़िए इसलिए हम कर उसमें। रहे थे। हमारा जो काम है हम करवा तो देते जो हैं, आप लोग उसमें जोड़ अरे तो सकते हैं, ऐसे बिल्कुल। पांच एक का क्वेश्चन 5-5 पेज का हो जा रहा है, तो हम जा रहे 2 पेज में हो जाए काम है, उसके बाद हम अपना एथी कर ले। हाँ। ये हम नहीं करे कि आप इतना एथी नहीं के पूरा लिखवाइए, पर एथी करके थोड़ा सा कम करके लिखवाइए इसको। उसके लिए आप अपना सिनॉप्सिस बनाइए, सिनॉप्सिस छोटा होता है। हम जो लिखवा रहे हैं ना, से जो टॉपिक से अगर प्रश्न आएंगे तो सीधे एग्जाम में जाकर आप लोग लिख देंगे। ठीक है, इसमें किसी भी तरह का मतलब पूरा डिटेल्स हम लिखवा रहे हैं। ठीक है, वैसे हम कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं, आगे लिखिए। हाँ जी। प्रस्तावना संविधान का भाग। ठीक है, टॉपिक क्या है? प्रस्तावना संविधान का भाग। ठीक है, प्रस्तावना संविधान का भाग। ठीक है, हाँ ये अंग है या नहीं ये मत लिखिए, सीधे लिखिए प्रस्तावना संविधान का भाग। इसके पक्ष में विपक्ष में तर्क हम लोग देखिए डिसाइड करेंगे कि भाई है कि नहीं। ठीक है, ठीक है, प्रस्तावना संविधान का भाग दीजिए यहाँ पे, और नीचे लिख दीजिए ये प्रस्तावना संविधान का भाग पहले दीजिएगा। ठीक है, फिर नीचे लिखिएगा प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं। ठीक है, तो भाग लिखने के बाद प्रस्तावना संविधान का भाग दीजिए, उसके बाद नीचे टॉपिक लिखिए प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं। ठीक है, इसके तर्क वितर्क हम लोग करेंगे यहाँ पे। ठीक है, लिख लिया? लिखा हूं टॉपिक आगे। प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं, इसको लेकर जब भी विवाद हुआ है, प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं, इसको लेकर जब भी विवाद हुआ है,
तब उच्चतम न्यायालय ने अपना निर्णय दिया है, जो इस प्रकार से है। प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं, इसको लेकर जब भी विवाद हुआ, तब उच्चतम न्यायालय ने इस संबंध में अपना निर्णय दिया है, जो इस प्रकार से है, ठीक है। तो आप लोग चाहे तो इसको इसी तरीके से बना के लिख लीजिए जैसे जैसे इसमें लिखा हुआ है, या फिर अगर चाहेंगे तो एक इस तरीके से भी बना के लिख सकते हैं। जैसे लिख सकते हैं, बुलेट पॉइंट बना दीजिए, ठीक है। लिखे 1950, पहले लिखे। बुलेट पॉइंट बना के कैसे लिखेंगे सो बता देता हूँ, या तो मैं दो तरीके से इसको बना सकते हैं। एक तो आप ये पहला बुलेट पॉइंट बनाइए, यहाँ पे लिखिए गोलकनाथ बनाम, क्या लिखेंगे, गोपालनवाद, ठीक है। क्या लिखेंगे, गोपालनवाद, ठीक है। ब्रैकेट में लिख दीजिएगा 1950, ठीक है। फिर पॉइंट देके लिखिए, और जो मैं लिखाऊंगा सो लिखिए। या फिर क्या करेंगे, सबसे पहले एक तरफ क्या करना, वर्ष, ये वाला क्रम छोड़ देना है, ठीक है। एक तरफ लिखेंगे वर्ष लिखेंगे दूसरे में लिखेंगे बाद या मामला लिखेंगे, और तीसरा में लिखेंगे सर्वोच्च न्यायालय का फैसला, ठीक है। तो ये भी बना सकते हैं, या फिर बुलेट पॉइंट बना बना के सब में लिख सकते हैं। हालांकि ये बनाएंगे तो ठीक लगेगा, ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आपको जैसा लगता है लिखिए। मैं फैसला लिखवा रहा हूँ, ठीक है। क्या बना रहे हैं आप लोग, ऐसे लिखेंगे या फिर बुलेट पॉइंट बना के लिखेंगे? ठीक है, आप लोग जो भी लिखेंगे लिखिए। चलिए, पहला जो था उन्हें बता दीजिए। तो बुलेट पॉइंट बना के लिखे एज योर विश, ठीक है। तो पहला में गोपालनवाद 1950 दे दीजिएगा ब्रैकेट में बुलेट पॉइंट। जो क्रम वाला लिख रहे हैं तो इधर वर्ष बना लेंगे, इधर मामला लिख लेंगे, इधर सर्वोच्च न्यायालय का फैसला लिख लेंगे, ठीक है। पहला वाला में जो था गोपालनवाद में लिखिए, गोपालनवाद में बोला गया संविधान का भाग नहीं है, ठीक है। गोपालनवाद में क्या बताया गया, संविधान का भाग नहीं है, न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, मतलब न्यायालय के द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता, डेट मीन्स न्यायालय के द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, ठीक है, शक्ति का स्रोत नहीं है, ठीक है। गोपालनवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा भाई साहब प्रस्तावना जो है संविधान का भाग नहीं है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। साथ में न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय भी नहीं है, और साथ में शक्ति का स्रोत भी नहीं है। नहीं नहीं नहीं, ठीक है, हो गया। अब आता है भाई गोपालनवाद 1950 वाला मामला निपट गया। अब आता है बेरूबारी मामला 1960 में लिखिए। जो बुलेट पॉइंट बना के दे रहे हैं, जिन्होंने ऐसे लिखा वर्ष देके बेरूबारी मामला लिखिए, क्या था वो लिखेंगे। बेरूबारी वाला मामला बोला तो भाई साहब देखो, मार्गदर्शक सिद्धांत है, प्रस्तावना क्या है, ठीक है, मार्गदर्शक सिद्धांत, संविधान का भाग नहीं है, ठीक है। प्रस्तावना मार्गदर्शक सिद्धांत है, ठीक है, इसमें प्रस्तावना जोर देंगे सभी लोग। प्रस्तावना मार्गदर्शक सिद्धांत है, परंतु संविधान का भाग नहीं है, ठीक है, लिख लिया। अब चलेंगे आगे 1973 केशवानंद भारती मामले। तो बुलेट पॉइंट बना कर केशवानंद भारती के बाद 1973 देंगे, ठीक है, तब लिखेंगे। संविधान के भाग के रूप में स्वीकार किया गया, प्रस्तावना को संविधान के भाग के रूप में स्वीकार किया गया। केशवानंद भारती बाद 1973 में प्रस्तावना को संविधान के भाग के रूप में स्वीकार किया गया, प्रस्तावना को संविधान के भाग के रूप में स्वीकार किया गया। लिख लिया आप लोगों ने। सार्वभौमवाद सार्वभौमवाद, तारीख शायद इसमें मुझे डाउट लग रहा है गलत लिखा हुआ है, 1994 होना चाहिए सार्वभौमई। याद आ रहा है क्या कि नहीं को? 80 ठीक है सर। 80 ठीक है जी, 1980 ठीक है। मुझे तो सार्वभौमई वाला केस 1994 क्यों याद आ रहा है फिर हमको? नहीं सर, सही है, ऐसा रूम सही है। ठीक है, लिखिए फिर, सही है तो एक बार देख लीजिएगा। मुझे लगता है राज्यपाल वाला मैटर 1994 में फंसा था, ठीक है। ये सार्वभौमवाद क्या 94 राज्यपाल वाला है। अच्छा, राज्यपाल वाला 94, हाँ वही सार्वभौमई वाला याद आ रहा था।
लिखे एस आर बोमई, बाद 1994, प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। ठीक है, क्या बोला गया था इसमें भाई साहब? प्रस्तावना जो है संविधान का अभिन्न अंग है। हाँ, 356 को लगाया गया था ना 1994 में। उस समय एस आर बोमई जो थे जनता पार्टी के बड़े नेता थे, भारतीय जनता पार्टी के, कर्नाटक के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। उनकी सरकार को बर्खास्त कर दिया गया था, तो 94 में राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। ठीक है, ये प्रस्तावना वाला 80 वाला में होगा फिर। ठीक है, एस आर बोमई बाद 1980, इसमें कहा गया भाई प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। क्या है? अभिन्न अंग है। 1995 वाला में लिखिए LIC मामला। ठीक है, 1995 वाला में क्या लिखेंगे? LIC मामले, LIC मामले। ठीक है, इसमें कहा गया, क्या कहा गया इसमें? प्रस्तावना संविधान का आंतरिक हिस्सा है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, प्रस्तावना संविधान का आंतरिक हिस्सा, प्रस्तावना संविधान का आंतरिक हिस्सा है। ठीक है, लिख लिया आप लोगों ने? हो जाएगा तो बताएंगे, हो जाए तो बताएंगे। हो गया? अब लिखे प्रस्तावना में संशोधन, प्रस्तावना में एक संशोधन। बार फिर क्या बोल दे फिर एक बार? LIC मामला में बोला गया था भाई साहब प्रस्तावना संविधान का आंतरिक हिस्सा है। ठीक है, हो गया? और भी कुछ? एस आर बोमई में बताया गया प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। केशवानंद भारती 1973 में बोला गया संविधान के भाग के रूप में, प्रस्तावना को संविधान के भाग के रूप में स्वीकार किया गया। ठीक है, छूटा तो रिकॉर्डिंग में देख के लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रस्तावना संविधान का, सॉरी, प्रस्तावना में संशोधन, क्या लिखा रहते हैं? प्रस्तावना में संशोधन। ठीक है, चलिए एरो मार्कर लिखिए इसमें। 1973 में के 1973 के केशवानंद भारती बाद में, केशवानंद भारती बाद में, बाद बाद मतलब वाद, बाद मत दिखेगा ये, नहीं तो पूरा दिक्कत हो जाएगी। वाद और बाद में बहुत अंतर है, ये वाला नहीं लिखना है, ये वाली लिखनी है। ठीक है, केशवानंद भारती वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का भाग स्वीकार किया। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का भाग स्वीकार किया, जिसके बाद वर्ष 1976 में, जिसके बाद वर्ष 1976 में, जिसके बाद वर्ष 1976 में, वर्ष, ठीक है, 1976 में, इसके बाद वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से, वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से, 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से, जिसके बाद वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से प्रस्तावना में संशोधन किया गया, प्रस्तावना में संशोधन किया गया। और 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 समाजवादी 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 कौमा पंथ निरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष नहीं, पंथ निरपेक्ष। ठीक है, लक्ष्मीकांत पे धर्मनिरपेक्ष दिया हुआ है, पॉइंट टू बी नोटेड, सुधारना है इसको। एक्चुअली में ना इंग्लिश को जब हिंदी करेंगे ना तो सेकुलरिज्म को धर्मनिरपेक्ष ले लेता है, वही दिक्कत है। ठीक है, और अखंडता, अखंडता, 3 शब्द जोड़े गए। ठीक है, कौन कौन से शब्द जोड़े गए?
समाजवादी, ठीक है, अंडरलाइन करते चलिएगा, कॉमा देके पंथनिरपेक्ष, कॉमा देके अखंडता, ठीक है, अखंडता, ठीक है, और जिसके द्वारा संशोधन किया गया और समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्दों को जोड़ा गया। ठीक है, एक बार शुरू से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे। प्रस्तावना को यहां से, ठीक है, केशवानंद भारती, बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का भाग स्वीकार किया, जिसके बाद आफ्टर दैट, जिसके बाद वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से प्रस्तावना में संशोधन किया गया और समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्दों को जोड़ा गया। लिख लिया आप लोगों ने? ओके, लिख लिया? अब एक टॉपिक यहाँ पे माइंड मैप बनाइए, संशोधन लिखिए यहाँ पे, संशोधन, संशोधन में लिखेंगे पक्ष, संशोधन के पक्ष, यहाँ पे लिखेंगे संशोधन के विपक्ष। ठीक है, अब पक्ष में ऐसे करके बना के लिखिए, पक्ष में ऐसे करके बना कर, जैसे भी आप लोग बना सकते हैं, ये कॉमन सेंस है। अब विपक्ष में भी आप लोग लिखेंगे पॉइंट को नीचे। ठीक है, पक्ष में ऐसे बना दिया, अब इसे ऐसे कर दीजिए, ऐसे कर दीजिए, एज योर विश, जैसे भी लिखना लिखिए। लिख लिया? संशोधन देके पक्ष में भी फैक्ट लिखना है, विपक्ष में भी फैक्ट लिखना है। ठीक है, लिखिए, पक्ष में लिखिए, प्रस्तावना संविधान का अंग है। ठीक है, पक्ष में लिखिए, प्रस्तावना संविधान का अंग है, प्रस्तावना संविधान का अंग है, प्रस्तावना संविधान का अंग है। संविधान में संशोधन करने की शक्ति, संविधान में संशोधन करने की शक्ति अनुच्छेद 368 के तहत संसद में निहित है। संसद में निहित है, संसद में क्या है? निहित है, संसद में निहित है। सर बोलिए सर, अनुच्छेद 368 के तहत संसद में निहित है। प्रस्तावना संविधान का अंग है, संविधान में संशोधन करने की शक्ति अनुच्छेद 368 के तहत संसद में निहित है। अतः प्रस्तावना में संशोधन संसद कर सकती है, अतः प्रस्तावना में संशोधन संसद कर सकती है। ठीक है, लिख दिया आपने? हो गया? विपक्ष में लिखिए, विपक्ष में लिखेंगे, विपक्ष में लिखेंगे, विपक्ष में लिखिए। ठीक है, देखिए ये जो पीडीएफ है दुनिया भर का कहानी दिया हुआ है, लेकिन मैंने इसको संदर्भ में आसान शब्दों में लिखा दिया है। ठीक है, लिखिए, विपक्ष में लिखिए, प्रस्तावना संविधान का सारत्व है। क्या है तो भाई? सारत्व है। मतलब प्रस्तावना में संविधान का क्या सार है? हमारा संविधान कैसा हो, कहाँ दिखता है? प्रस्तावना में दिखता है। क्या है? सारत्व है। ठीक है, प्रस्तावना संविधान का सारत्व है, प्रस्तावना संविधान का सारत्व है और इसे संशोधित करने पर इसकी आत्मा खंडित हो सकती है। क्या हो सकती है? आत्मा ही खंडित हो जाएगी, तो दुनिया में रह के क्या किया जाएगा? नहीं। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो प्रस्तावना संविधान का क्या है? सारत्व है और इसे संशोधित करने पर इसकी आत्मा खंडित हो सकती है। क्या हो सकती है? क्या हो सकती है? इसकी आत्मा क्या हो सकती है?
खंडित हो सकती है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। क्या हो सकती है? इसकी आत्मा खंडित हो सकती है। प्रस्तावना संविधान का सारत्व है और इसे संशोधित करने पे इसकी आत्मा खंडित हो सकती है। ठीक है, लिख लिया सभी लोगों ने? टूटा क्या किन्हीं का? इसी तरीके से आपका प्रस्तावना का टॉपिक यहाँ पे होता है समाप्त। ठीक है, प्रस्तावना का टॉपिक समाप्त। ठीक है, प्रस्तावना से इससे ज्यादा बाहर के प्रश्न नहीं आएंगे, जो आएंगे यही से आएंगे। ठीक है।